नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ कंपनीज़ के अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत दिनों के बाद मुझे जो कंपनीज़ के ऊपर डर था, जो लेवल्स का डर था, तो वो फाइनली ब्रेक डाउन हो चुके हैं। मुझे लग रहा है अभी एक बड़ा-सा फॉल देखने को मिलेगा और ऐसा क्यों हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और अभी तक आपने टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है, जहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलेगा। मार्केट रिलेटेड वहाँ पे कोई भी आपको मतलब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बाई सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको एज ए अपडेट देना था, आपको सिखाने के लिए सारी चीज़ अपडेट दिया जाता है। तो चलो देख लेते हैं कंपनी का नाम कौन सा है। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एमटर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एमटर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक लंबा जर्नी होने के बाद, अभी लंबा जर्नी कहाँ से हुआ, आप अगर मैं चार्ट पैटर्न को दिखा दूं तो कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी का मतलब एक्चुअली कोविड के बाद कंपनी लिस्टिंग जब हुआ तब इसका प्राइस था करीबन 920 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से कंपनी देखिए अप टेन में गया, उसके बाद रीबैक किया, उसके बाद देखिए फाइनली एक अप टेन फिर से देखने को मिला। तो इसके ऊपर मैंने एक टेल लिया था। सबसे पहले मैं टेल दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। अभी थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया और कंफर्मेशन होने के बाद मैं इंतजार कर रहा था जब भी यहाँ पे रिटेस्ट करेगा कि इसके आसपास आएगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो फाइनली यहाँ पे रिटेस्ट किया और ग्रीन कैंडल भी बना और यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने से बाद ही कंपनी रीबैक किया। और जो मैं डर रहा था कि ये जो 200 डेज ईएमए है, इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। तो फाइनली वही सिचुएशन देखने को मिला। वो सिचुएशन देखिए, यहाँ पे 200 डेज को रिटेस्ट किया, थोड़ा सा होल्ड किया, उसके बाद देखिए उसको डाउन करके नीचे आ रहा है। अभी दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। पहली बात, कंपनी के यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या है, एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को कंपनी ब्रेक डाउन करे, मतलब इस सपोर्ट को ना रुके और उसके बाद ब्रेक डाउन करके नीचे आए, तो एक बड़ा सा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। और जो फॉल बनने का चांसेस है, यहाँ पे जो रेंज है वो उसी रेंज तक आने का चांसेस है। वो रेंज बन निकल के आ रहा है करीबन करीबन 1780 के आसपास। तो अभी क्वेश्चन ये आएगा कि मुझे एक क्वेश्चन दोस्त ने किया कि सर आपने तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है? तो मैं बता दूं, मेरा स्टॉप लॉस आपको मैं नहीं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये सेबी के खिलाफ होगा, क्योंकि तभी बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस कंपनी के ऊपर एक बात को ध्यान रखिएगा। अगर कंपनी में दम है तो मैं इस कंपनी के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ। दम कितना है चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट में आपको कंपनी का दम दिखेगा। जैसे सितंबर का पिछले बार का जो सेल्स था इस बार वो बढ़ चुके हैं। एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हुआ, फिर भी कंपनी नेट प्रॉफिट को मेंटेन किया। इसका मतलब सेल्स ज्यादा होने से कुछ फायदा नहीं हुआ, एक्सपेंस इतना ज्यादा हो गया जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिला। फिर भी देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले सालों में 19 करोड़, 25 करोड़, उसके बाद 21 करोड़ बना। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आते हैं कि इस बार कंपनी का सेल्स ग्रोथ किस तरीके से है। देखिए करंट जो टिल टू मंथ है, मतलब करंट जो ईयर चल रहा है उस टाइम में देखा जाए तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ 675 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी उसी सिचुएशन के हिसाब से बात करो तो नेट प्रॉफिट 100 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक मेंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब इस बार रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस रहेगा। बाकी देखिए इस कंपनी के रेशियोज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के रेशियोज में आपको कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा वीकनेस पॉइंट है। मुझे लग रहा है इसी कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक सेलअप देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर और एक कारण भी बना है, जो है कंपनी आज तक उतना ज़्यादा कर्जा नहीं लिया। फाइनली कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया। अभी कर्जा तो लिया वो तो ठीक है, कंपनी के जो CWIP है, कैपिटल वर्किंग प्रोसेस, मतलब खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी किया। और कंपनी को जो ट्रेड मिला था, पिछले बार जो ट्रेड मिला था उससे कंपनी का बहुत कम इस बार ट्रेड मिला। तो कर्जा ज्यादा लिया और ट्रेड कम मिला और ये तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कंपनी के ऊपर एक सेल अप पोजीशन देखने को मिला। अभी मैं इस कंपनी के ऊपर मैं इंतजार तो जरूर करूंगा क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। इस सपोर्ट को रिटेस्ट करे उसके बाद देखूंगा ये कौन सा लेवल में कंपनी जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी मैं आपको हमेशा बोल चुका हूँ कि कोई भी ट्रेड फाइनली एंट्री होने के बाद ही वो रॉकेट बनेगा, ऐसा होता नहीं। कभी कभी वो आपको बड़ा बड़ा लॉसेस भी देंगे। तो मेरा जो एंट्री है उस एंट्री लेवल से अगर मैं करंट सिचुएशन तो देखूँ तो ऑलमोस्ट 16% का लॉसेस देखने को मिला है। अगर इस लेवल को टच करे तो मैं 30% के आसपास लॉसेस दिखेगा। तो फिर से मैं कुछ क्वांटिटी ऑब्वियसली ऐड करूंगा क्योंकि कंपनी में दम है फ्यूचर में ग्रोथ होने के लिए।
बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए क्योंकि कंपनी के ऊपर एक चीज़ जो मुझे बहुत बहुत शानदार लगा, आपको मैं वो बता दूँ, वो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट्स भी है, एक पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। अगर मैं कैपेक्स के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी इस बार हाईएस्ट कैपेक्स को जनरेट किया। पिछले बार कंपनी का कैपेक्स था 91 करोड़ और 2023 में वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके 107 करोड़। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। उसके साथ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी है। कंपनी का जो प्रोमोटर है उसका स्टेक भी बेचा है। तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ। देखिए, प्रोमोटर ने खुद के स्टेक को कुछ कम किया और मेरे हिसाब से इस सिचुएशन के बेसिस में थोड़ा-सा प्रेशराइज़ तो देखने को मिलेगा क्योंकि 50% स्टेक अभी बन चुके हैं 39%। आईपीओ जब से आया था तब से लेकर कंपनी के प्रोमोटर के स्टेक थोड़ा-सा कम हुआ। तो इस सिचुएशन में थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड। तो इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड जिसको हम लोग इंडिगो नाम से जानते हैं। तो इंडिगो की जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा अच्छा देखने को मिलता है मगर कंपनी का फाइनेंशियल जो डेटा है वो उतना खास नहीं है। मैं एक बार आपको यहाँ पे मार्किंग करके दिखा देता हूँ तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मैं इस तरीके से बातचीत क्यों कर रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो आरओसी है वो आपको 5 साल 3 साल में एकदम बड़ा सा नेगेटिव दिखेगा और करंट ईयर में कंपनी का कुछ खास नहीं है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बड़ा सा लॉस आपको देखने को मिलेगा। हाँ, लेटेस्ट ईयर में कंपनी लॉसेस को बहुत रिकवरी किया है, कम किया है, मतलब कम लॉस तो हुआ, बहुत कम हुआ है। और आरओई जो है, सॉरी आरओसी जो है वो भी कंपनी का नेगेटिव है और डेप्थ भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कंपनी का जो बिजनेस है वो जिस तरीके से कंपनी ऑपरेट कर रहा है, जहाँ पे देखिए इंडिया में कंपनी का बिजनेस चला है 76%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कंपनी का बिजनेस चला है 20% और अदर्स के ऊपर कंपनी का बिजनेस चला है 2.57%। अभी देखिए कंपनी की जो पैसेंजर सर्विसेज है, मतलब जितने सारे पैसेंजर फ्लाइट है उसके ऊपर 94% कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और कार्गो के ऊपर कंपनी का 2.91 और बाकी अदर्स के ऊपर 2.95। देखिए एविएशन इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर इसमें देखने को मिल जाता है क्योंकि क्रूड ऑयल के डिमांड जितना, मतलब प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही इस कंपनी के ऊपर एक खतरा बन सकता है। तो अभी क्या होगा वो तो फ्यूचर ही बताएगा। मैं इंडिगो के ऊपर मेरा लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं जब-जब इस कंपनी के ऊपर काम करता हूँ एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स के हिसाब से। तो कंपनी में खासियत ये पॉइंट यही है, कंपनी के सेल्स में कभी भी आपको कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। लगातार कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले जा रहा है। एक्सपेंस ज़्यादा हुआ जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में एक बड़ा इम्पैक्ट था नेगेटिविटी में। तो फाइनली वो नेगेटिविटी अभी पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, मगर हुआ कुछ उल्टा। पिछले क्वार्टर में कंपनी का 3000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार 188 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो उतना खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा जाए तो कंपनी का इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट होने का चांसेस देखने को मिला है क्योंकि कंपनी जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो पिछले क्वार्टर्स था उसका भी डेटा ऐड है, मतलब ये भी डेटा ऐड है। तो देखा जाएगा कंपनी दिसंबर क्वार्टर में किस तरीके से रिजल्ट को पब्लिश करते हैं। रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो देखिए फाइनली मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे स्ट्रांगली कंपनी का एक रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पे कंपनी रेजिस्टेंस को फेस किया, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया। जब रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जा रहा है और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो 200 डेज ईएमए भी उसको सपोर्ट दे रहा है। तो हायर पॉसिबिलिटी था वो उसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा और जिस तरीके से वो हायर हाई बनाते बनाते आगे बढ़ रहा है तो एक लंबा जर्नी करने का कोशिश करेगा। अभी क्वेश्चन आएगा कि सर इस कंपनी के ऊपर हम मेरा कहाँ पे एंट्री है? एक्चुअली मैं अभी तक एंट्री नहीं लिया। मैं एक स्ट्रांगली यहाँ पे लेवल को मार्किंग कर रहा हूँ। जो लेवल यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट भी बना, फिर से एक सपोर्ट बना, यहाँ पे डबल बॉटम बन चुके हैं। तो जब भी डबल बॉटम बनता है तो एक हायर पॉसिबिलिटी है, अगर वो हायर साइड को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम जर्नी हो सकता है। तो इंतज़ार करिए, जब जब कोई ब्रेकआउट होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाँ, ऑब्वियसली एजुकेशन पर्पज़ में, कोई भी रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बजाज फाइनेंस। सबसे पहले बजाज फाइनेंस के एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कंपनी का फाइनेंशियल डेटा। अगर फाइनेंशियल डेटा को दिखा दूं तो कंपनी का आरओई जो हमेशा आपको एक पॉजिटिवली एक बहुत शानदार लेवल में देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ कभी भी आपको 20% के नीचे देखने को नहीं मिलेगा। तो सोचिए इसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है और इसका जो एनपीए है, एनपीए का जो परसेंटेज है वो 0.36% के नीचे आपको हमेशा देखने को मिलेगा। इस तरीके से लेवल में आपको देखने को मिलेगा। अभी एनपीए जितना कम होगा फाइनेंस कंपनी का, उतना ही उसका ग्रोथ देखने को मिलेगा। बाकी देखिए इस कंपनी के पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी टोटली इंडिया में बिजनेस कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का टोटल जो इनकम है वो इंटरेस्ट इनकम से है, मतलब 87% इनकम जो है वो इंटरेस्ट इनकम से है और बाकी
फीस एंड कमीशन के ऊपर 9% और अदर्स के ऊपर 2.8%। तो कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है वो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से कंपनी नेट इनकम, नेट प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट से कमा रहा है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था। यहाँ पे एक शोल्डर पैटर्न, उसके बाद फिर से शोल्डर, फिर से एक हेड, उसके बाद शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ। फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखिए एक कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे एक रेंज के ऊपर कंपनी ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया। मैं आपको ये भी बता रहा था कि इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट कोई भी कैंडल मुझे ग्रीन कैंडल दिखे तो मैं जरूर एंट्री लेने वाला हूँ। तो अभी तक तो कोई भी ग्रीन कैंडल मुझे नहीं दिखा और उल्टा यहाँ पे करेक्शन भी हुआ और जो इसका स्ट्रांगली जो सपोर्ट था उस लेवल को ब्रेक डाउन करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर इस ब्रेक डाउन यहाँ पे करेगा तो एक बड़ा सा फॉल दिखेगा, क्योंकि डबल बटम बन चुके हैं और डबल बटम को वो ब्रेक डाउन करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर फॉल देखने को मिले तो एक बड़ा सा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर है। तो आपके क्या है, इन्वेस्टमेंट है क्या ट्रेडिंग है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम के बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 1800 करोड़ के आसपास है और कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला एक साल में। कंपनी का प्राइस था सिर्फ 300 रुपीज के आसपास और आज 3000 के आसपास चल रहा है। तो ये जो लंबा जर्नी हुआ, इस जर्नी के कारण कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। वो है 1:2 रेशियो का बोनस, मतलब हर एक के बदले आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। 2:1 का मतलब होता है हर एक के बदले 2 शेयर बोनस। तो बोनस का डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं और डेट एक्चुअली आज के दिन डेट था। तो फाइनली कितने लोगों को बोनस मिला जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।